ओम नमः शिवाय। नमस्ते। सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 16 सितंबर 2020 को। अभी तक सूर्य अपनी खुद की राशि सिंह में थे। अब यहाँ से निकल करके वो कन्या राशि में जाएंगे, जहाँ पर वो 1 महीने रहेंगे, लगभग 16-17 अक्टूबर तक। तो कन्या राशि में आने के बाद सूर्य प्लेनेट अपना किस तरीके से रिजल्ट देंगे सभी लग्नों और राशियों के ऊपर, उसी के बारे में आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ। देखिए, सूर्य प्लेनेट अपने आप में क्या है। सूर्य शासक है, पावर है, अथॉरिटी है, कॉन्फिडेंस है, आत्मा का कारक है, धर्म का कारक है। सूर्य अपने आप में ही एक ऐसा प्लेनेट है जो बहुत स्ट्रांग, बहुत ही मजबूत ग्रह है। सौरमंडल का जो सबसे स्ट्रांग प्लेनेट है वो सूर्य ही है। तो सूर्य जब अपनी खुद की राशि में थे तो वो उनकी काफी अच्छी स्थिति थी, और जब वो कन्या में आएंगे तो कन्या राशि में आने पे वो 3 नक्षत्रों से होकर के गुजरेंगे, जिसमें से पहला जो नक्षत्र रहेगा वो उत्तरा फाल्गुनी का पहला चरण रहेगा। उसके बाद हस्त का 4 चरण रहेगा और चित्रा के। तो यहाँ पर ये सूर्य अपने पहले चरण में सूर्य के ही खुद के नक्षत्र से होकर के गुजरेंगे। फिर जो 4 चरण के रहेंगे वो चंद्रमा के नक्षत्र से होकर निकलेंगे। तो ये जहाँ पे आपकी चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा जिस भाव में प्लेस्ड है उन भावों का भी परिणाम देंगे। फिर जब ये चित्रा के नक्षत्र से होकर के गुजरेंगे तो ये मंगल का भी प्रभाव देंगे। तो मंगल आपके हॉरोस्कोप में जहाँ पे जिन राशियों का स्वामी होकर के जिस भाव में प्लेस्ड होगा उन भावों को भी ये प्रभावित करेंगे। तो इस तरीके से जो ये सूर्य का ट्रांजिट होगा कन्या राशि में, तो ये आपके लिए सूर्य, चंद्रमा और मंगल, इन 3 ग्रहों से संबंधित परिणाम भी आपको इस 1 महीने में देखने को मिलेंगे। और विशेष रूप से ये तब अधिक प्रभावित होगा जब आपकी हॉरोस्कोप में सूर्य की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही होगी। और कन्या राशि क्या है? कन्या राशि को भी आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कन्या राशि एक पृथ्वी तत्व राशि है और स्थिर राशि है ये। और यहाँ पर जब सूर्य आते हैं तो ये कन्या अपने आप में बुद्धि को दिखाती है, इंटेलेक्ट व्यक्ति की दिखाती है कि किस तरीके से कोई व्यक्ति कितना इंटेलेक्चुअल है, कितना बुद्धिमान है, कितना शार्प ब्रेन है। इन सारी चीज़ों को कन्या राशि लेकर के चलती है। और सूर्य जब यहाँ पे आएंगे तो सूर्य अपने गुणों के साथ साथ जो कन्या राशि के कारकत्व हैं उनको भी अपने भीतर ले लेंगे। और ये सूर्य और जो कन्या राशि है ये दोनों मिल करके अपना परिणाम करेंगे नक्षत्रों के आधार पे। तो इस तरीके से जो 1 महीने का ट्रांजिट रहेगा, हालांकि बड़ा ये शॉर्ट ट्रांजिट होता है सूर्य का, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इसका जो सबसे पहला लगन और राशि मेष है, मेष वालों के ऊपर इसका किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। देखिए, जो मेष लगन और राशि होगी उनके लिए सूर्य का जो ये ट्रांजिट है ये 6वें भाव में हो रहा है। तो यहाँ पर ये आपके सर्विस से संबंधित जितनी चीज़ें हैं उसमें आपको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट ला सकते हैं। कोई भी रोग ऋण शत्रु जैसी स्थिति है उसमें आपको विजय दिला सकते हैं। कोई आपने कंपटीशन वगैरह दिया है, जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन इसी के साथ साथ ये आपके प्रेम संबंधों के लिए, आपके संतान के लिए, इन चीज़ों से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसके लिए थोड़ा सा ये नकारात्मक परिणाम भी दिखाने का काम कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके हॉरोस्कोप में सूर्य की किस तरह की स्थिति है। फिर भी कुल मिलाकर के जो मेष लगन और राशि वाले लोग हैं उनके लिए 6वें भाव में जब सूर्य का ट्रांजिट होगा कन्या राशि में तो एक तरीके से शत्रुहंता योग बनाता है। 6वां ट्रांजिट जो होता है सूर्य का वो काफी अच्छा परिणाम देता है, तो इससे आप लोगों को फायदा हो सकता है। इसके बाद जो दूसरी लगन वृषभ है, वृषभ लगन और राशि, उनके लिए जो ये गोचर आएगा ये आपके पंचम भाव में आएगा। तो पंचम भाव में जब सूर्य आएंगे कन्या राशि में तो ये सूर्य के लिए काफी अच्छी प्लेसमेंट होगी, क्योंकि एक तो सूर्य इस भाव का नेचुरल कारक है काल पुरुष की पत्रिका में, और यहाँ पर ये कन्या राशि में आएगा तो जो आपका पंचम भाव है संतान का, बुद्धि का, शिक्षा का, प्रेम संबंधों का, वहां पे सूर्य की स्थिति एक मजबूत स्थिति का निर्माण करेगी और ये आपके धर्म त्रिकोण को एक्टिवेट कर देगी। तो यहाँ पे बैठे हुए सूर्य जो है आपको
आपका इंटरेस्ट एजुकेशन की ओर बढ़ा देंगे, जो भी आपने कंपटीशन वगैरह दिया है उस ओर आपको सफलता दिलाने का काम करेंगे। आपकी जो बुद्धि है वो बहुत तीक्ष्ण हो जाएगी, बहुत अच्छी बुद्धि हो जाएगी। जो भी पढ़ाई लिखाई में अभी तक बाधाएं आ रही थी वो सारी चीजें अपने आप धीरे धीरे करके खत्म होना शुरू होंगी। तो ये है कि आपको 1 महीने का जो ये ट्रांजिट रहेगा, ये अपने संतान से संबंधित कोई पॉजिटिव रिजल्ट दिखा सकता है, कोई क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ काम है वहां पे आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, कोई कंपटीशन वगैरह है, ये सारी चीजें आपके फेवर में जा सकती हैं। धर्म कर्म में भी आपकी आस्था बढ़ेगी। तो वृषभ लगन और राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट काफी शुभता भरा परिणाम देगा। और यहाँ पर बैठ करके ये आपके एकादश भाव को देखेंगे तो ये आपके लिए आपके जो आपका पूरा ओवरऑल इनकम है उसको भी बढ़ाने का काम करेंगे। इसके बाद जो मिथुन लगन और राशि वाले लोग हैं उनके लिए ट्रांजिट चौथे भाव में आ रहा है। तो चौथे भाव में जब कन्या राशि में सूर्य आएंगे तो यहाँ पर बैठ करके सूर्य आपके चतुर्थ भाव से संबंधित जो परिणाम है उनको ये एक्टिवेट कर देंगे, और धर्म त्रिकोण को ये मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पर बैठ करके सूर्य आपके सीधे 10वें स्थान कर्म क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। तो जो आपका कर्म है, प्रोफेशन है, बिजनेस है, ये सारी चीजों में काफी इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। काम से संबंधित या जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आप जॉब में है, जिस प्रोफेशन में है, वो सारी चीजें आपके लिए काफी सकारात्मक हो जाएंगी। और साथ ही साथ ये आपके लिए जो आपके घर का अंदरूनी सुख है वहां पे थोड़ा सा आपको केयर करते हुए, संभाल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत तेज प्लेनेट है। हालांकि राशि इनकी काफी अच्छी है, पृथ्वी तत्व राशि में इनका गोचर रहेगा तो चीजें बैलेंस्ड रहेंगी, लेकिन फिर भी चूंकि ये तेज ग्रह है तो कहीं ना कहीं ये घर का जो अंदरूनी वातावरण होता है वहां पे किसी भी तरह का क्लेश पैदा करने का काम कर सकता है। हालांकि ये आपके प्रॉपर्टी वगैरह को बढ़ाने का भी ये काम करेंगे, क्योंकि चतुर्थ में जब सूर्य रहेंगे कन्या राशि में तो ये आपके मकान से संबंधित जो चीजें हैं या जो भी कुछ आपका आपके छोटे भाई बहन वगैरह हैं उनसे संबंधित जो परिणाम होंगे उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी का भी काम करेंगे सूर्य। और जो भी आपकी चीजें कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं या जो भी ये मास मीडिया है और पेपर से जुड़ी हुई चीजें हैं, इन सारी चीजों से जुड़े हुए फील्ड के जो लोग हैं उनके लिए एक वृद्धि का काम करेंगे यहाँ पर बैठ करके सूर्य। तो ये है कि मिथुन लगन और राशि वालों के लिए कर्म क्षेत्र की दृष्टि से काफी अच्छा है। सिर्फ आपको अपने घर के अंदरूनी सुखों का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, और ओवरऑल ये आपको सकारात्मक परिणाम ही देंगे। इसके बाद जो चौथे लगन और राशि कर्क है, कर्क वालों के लिए जो ये ट्रांजिट हो रहा है ये आपके थर्ड हाउस में हो रहा है। तो तीसरे भाव में सूर्य का गोचर काफी अच्छा परिणाम देता है, और यहाँ से ये आपके 9th हाउस को भी देखेंगे। और साथ ही साथ ये आपके काम त्रिकोण को एक्टिवेट करेंगे। तो काम त्रिकोण को एक्टिवेट करने से ये आपके लिए तीसरा, 7वां और जो 11वां भाव है उन भावों की भी वृद्धि करने का काम करेंगे। तो इस तरीके से जो कर्क लगन वाले लोग हैं उनके लिए लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर और उनकी जो ओवरऑल इनकम है उन सारी चीज़ों में पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। छोटी मोटी आपको यात्राएं देखने को मिल सकती हैं। किसी भी तरह का अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम है तो वो चीज़ें आपके सक्सेस की ओर बढ़ सकती हैं। और साथ ही आपके लिए जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, इंटरनेट के थ्रू जो आपका एक कनेक्शन होता है उस ओर से भी आपको कुछ लाभ दिलाने का काम कर सकते हैं। साथ ही आपके जो छोटे भाई बहन वगैरह हैं उनसे आपको अपने संबंधों में थोड़ा सा संभाल करते हुए रहना चाहिए, क्योंकि सूर्य प्लेनेट है और इनका जब गोचर होगा तो वो उनके साथ संबंधों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव लाने का काम ये जरूर करते हैं, क्योंकि तेज प्लेनेट है तो अपना प्रभाव वो अवश्य दिखाएंगे। हालांकि आपकी जो शैक्षिक चीज़ें हैं, जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, धर्म से संबंधित चीज़ें हैं और कोई धार्मिक यात्राओं से संबंधित चीज़ें हैं, वो चीज़ें आपकी प्रभावित हो सकती हैं। पिता से संबंधित कोई चीज़ है तो उस ओर से भी कोई शुभता भरा परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद जो 5वीं लगन और राशि सिंह वाले हैं उनके लिए जो ये सूर्य का गोचर है ये आपके द्वितीय स्थान में होगा। तो लग्न का मालिक जब आपके द्वितीय स्थान में जाएगा तो ये आपके धन वृद्धि को बढ़ाने का काम करेंगे। जो भी आपके फैमिली में जो भी आपका कुटुंब वाला वातावरण है वहां पे आपको सडन धन प्राप्ति, कोई आकस्मिक घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। आपके अंदर एक परिवार का जो देख रेख करने वाला स्वभाव होता है वो बहुत ज्यादा विकसित हो सकता है। आपके अंदर इस पीरियड में इस तरह की भावना आ सकती है कि अपनी फैमिली मेंबर्स से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाएं,
और साथ ही आपके अंदर ईगो भी पैदा कर सकते हैं। छोटी मोटी ये आपको आंख से संबंधित तकलीफें भी दे सकते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पे द्वितीय भाव में आ रहे हैं, तो वाणी में भी किसी भी तरह का अहम जैसी स्थिति को भी निर्मित कर सकते हैं। और साथ ही इनकी जो 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पे जाएगी, तो ये आपका धर्म में, अध्यात्म में, कल्ट में, इन चीजों पे भी कहीं ना कहीं अपना एक सकारात्मक परिणाम दिखाने का काम करेंगे। हालांकि द्वितीय गोचर है, तो सूर्य का जो द्वितीय गोचर होता है ये ठीक रहता है, बहुत ज़्यादा तो अच्छा नहीं होता है, लेकिन हाँ ये है कि चूंकि कन्या की राशि में है, तो इस वजह से ये थोड़ा शुभता वाला परिणाम भी दे सकते हैं। और आपके खुद के लिए काफी सकारात्मक परिणाम होगा, क्योंकि आपके एकादशीस भी हैं, और एकादशीस होकर के आपके ये धन भाव, कुटुंब भाव में आ रहे हैं, तो ये आपके इनकम की दृष्टि से काफी अच्छा रहेगा। और इनकम में भी आपको विशेष रूप से आपको भाग्य को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण में हो रहा है, ये ट्रांजिट सूर्य का अर्थ त्रिकोण में हो रहा है, तो आपके 2, 6 और 10वां भाव जो है उनको ये प्रभावित करने का, उनको एक्टिवेट करने का काम करेंगे। तो इस पीरियड में आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो जरूर अच्छी होगी। ये तो आपको देखने को अवश्य ही मिलेगा। इसके बाद जो 6वीं लग्न राशि कन्या है, उनके लिए जो ये सूर्य का गोचर है, ये आपके लग्न स्थान में हो रहा है। तो लग्न स्थान में जब सूर्य आ जाएंगे तो आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ जाएगा, और लगन में बैठ करके आपके पंचम और 9th हाउस को भी, धर्म त्रिकोण को भी एक्टिवेट कर देंगे। तो आपकी जो बुद्धि है, आपका धर्म कर्म से संबंधित चीजें हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा से संबंधित चीजें हैं, ये सारी चीजों में आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बहुत बढ़ जाएगा। साथ ही साथ आपको भाग्य का भी भरपूर सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। संतान से संबंधित जो चीजें हैं उसमें पॉजिटिविटी आएगी, आपकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी इस पीरियड में। तो ये कह सकते हैं आपके जो कन्या लगन और राशि के लोग हैं, उनके लिए सूर्य का गोचर काफी अच्छा रहेगा। और 7वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे, तो वहां पर ये आपके लिए इस तरह से ये एक्टिवेट करेंगे कि आपका जो लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर होगा, उसके ऊपर भी इनका प्रभाव जाएगा। तो सूर्य की जब 7वीं दृष्टि जाएगी, तो ये आपके व्यापार को, बिजनेस को, इन चीजों को बढ़ाने का काम करेंगे। और लाइफ पार्टनर के करियर वगैरह से संबंधित जो चीजें हैं उसके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपकी जो मैरिड लाइफ है उस और आपको थोड़ा सा संभाल करते हुए चलना चाहिए, क्योंकि सूर्य की दृष्टि है। तो सूर्य जब 7वीं दृष्टि से देखता है, और विशेष रूप से सप्तम भाव को, तो वो कहीं ना कहीं चीजों में थोड़ा ईगो या अहम जैसी स्थिति भी आ सकती है, तो टकराव ना होने पाए उस और आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी ये आपके लिए इनका जो ट्रांजिट है कुल मिलाकर के काफी अच्छा रहेगा। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लोगों के साथ में जो आपका इंटरेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग होगा। आप अपनी पर्सनालिटी के थ्रू, अपने प्रेजेंटेशन के थ्रू आप चीजों को बहुत अच्छा कर पाएंगे। और ये आपके 5वें भाव को चूंकि मजबूती देंगे, और 9वें भाव को, तो कुल मिलाकर के ये है कि कन्या लगन और राशि वालों के लिए ये एक पॉजिटिव, बहुत अच्छा परिणाम देंगे 1 महीनों के लिए। हालांकि जो दूसरे प्लैनेट्स हैं उनके ट्रांजिट का भी इफेक्ट आता है, लेकिन अपने आप में सूर्य अच्छी स्थिति में रहेंगे लग्न में। इसके बाद जो 7वीं लगन है और राशि तुला वालों के लिए जो ये गोचर आएगा, ये आपके लिए द्वादश भाव में आएगा। तो द्वादश भाव में जब सूर्य आएंगे, तो ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में अचानक खर्चों को बढ़ाने का काम कर दें। और वो खर्चे हो सकता है कि आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी हो सकते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित चीजें भी आपको कुछ देखने को मिल सकती हैं, आपको अपनी आंखों से संबंधित कोई तकलीफ देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर बैठ करके सूर्य आपके कर्म, चूंकि मोक्ष त्रिकोण में इनका गोचर होगा, तो ये आपके जो आपका चतुर्थ भाव है, अष्टम है और द्वादश, इन तीनों को नक्षत्र लेवल पर एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पे जो सूर्य का ट्रांजिट रहेगा, ये आपको चतुर्थ भाव से संबंधित परिणाम भी देगा, अष्टम से भी देगा, और दसम चूंकि चंद्रमा के नक्षत्र से होकर के गुजरेंगे ये हस्त से, तो ये आपका कर्म क्षेत्र को भी इम्प्रूव करने का काम करेंगे। हालांकि आपके हॉरोस्कोप में देखना पड़ेगा कि चंद्रमा आपका किस जगह पे प्लेस्ड है। लेकिन ये है कि तुला लगन और राशि वालों के लिए भी बस इतना आपको सावधानी रखना है कि अचानक जो खर्चे आएंगे उस और आप विशेष रूप से सजग रहिएगा। और अपने हेल्थ को लेकर के, स्पेशली अपनी आइज को लेकर के। और ये भी हो सकता है कि आपको फॉरेन से संबंधित कोई कनेक्शन बने इस पीरियड में, कोई अपॉर्चुनिटी मिले विदेश से संबंधित, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड कोई चीजें हैं वो भी आपको देखने को मिल सकती हैं।
और ये अपने 7वें दृष्टि से आपके छठे भाव को देखेंगे, तो किसी भी तरह का जैसे लीगल इश्यूज हैं या कोई डिस्प्यूट वगैरह है तो उस ओर से आपको सक्सेस भी दिलवा सकते हैं। तो इस तरीके से तुला, लगन और राशि वालों के लिए भी सूर्य का ट्रांजिट काफी अच्छा रहेगा। और ये आपके सप्तम भाव को भी एक्टिवेट करेंगे जब ये चित्रा नक्षत्र से होकर के गुजरेंगे। तो जो आपका द्वितीय स्थान है धन भाव और लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर वाला भाव, तो उन भावों को भी ये एक्टिवेट करेंगे, तो वहां से भी कोई आपको शुभता भरा परिणाम देखने को मिल सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आपका मंगल कहाँ पे प्लेस्ड है, क्योंकि द्वितीय भाव और सप्तम, तो ये भाव तो अच्छे हैं लेकिन मंगल इन भाव का लॉर्ड होके कहाँ बैठा है, तो उसका भी असर आएगा रिजल्ट के ऊपर। इसके बाद जो 8वीं लगन वृश्चिक है, देखिए वृश्चिक वालों के लिए जो ये ट्रांजिट आएगा ये आपके एकादश भाव में आएगा। तो एकादश भाव में जब सूर्य आएंगे कन्या की राशि में, तो ये आपके लिए विशेष रूप से आपकी इनकम को बढ़ाने का काम करेंगे। आपके जो बड़े भाई बहन वगैरह हैं उनसे संबंधित कोई शुभता वाला परिणाम देंगे। हायर अथॉरिटी से आपके संपर्क बना सकते हैं। ये आपकी ओवरऑल इनकम में किसी न किसी तरह का एक इम्प्रूवमेंट आएगा, एक बढ़ोतरी होगी। संतान से संबंधित जो चीजें हैं उसको ये प्रभावित करेंगे, तो संतान आपका कुछ अच्छा काम कर सकती है। आपके अंदर एक क्रिएटिविटी वाली जो चीजें हैं वो काफी स्ट्रांग हो सकती हैं। कोई कंपटीशन वगैरह आपने दिया है या पढ़ाई वगैरह से संबंधित चीजें हैं उसमें पॉजिटिविटी आ सकती है। स्पेशली ये आपका जो प्रोफेशन वाला हाउस है उसको भी एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि ये आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के इनका सूर्य का गोचर जा रहा है एकादश भाव में। तो अपने से द्वितीय स्थान में जाने के कारण कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन वाले भाव की भी वृद्धि करेंगे। तो अगर अभी तक कोई चीजें रुकी हुई थी तो उसमें भी एक स्पीड आ जाएगी। कोई काम धंधा बिजनेस जो भी कुछ आपका रहा है, जो वृश्चिक लगन राशि के लोग हैं, अगर उसमें अभी तक सारी चीजें रुकी रही होंगी, बहुत प्रोग्रेस नहीं रही होगी, तो उसमें धीरे धीरे करके चीजें आपकी प्रोग्रेस की ओर बढ़ेंगी। और साथ ही साथ आपको एजुकेशन से संबंधित और जो आपके बच्चे हैं, संतान है, उस ओर से भी कोई शुभता वाला परिणाम आपको देखने को मिल सकता है वृश्चिक लगन राशि वालों के लिए। और साथ ही आपके चूंकि काम त्रिकोण को एक्टिवेट करेंगे, तो ये आपका जो तृतीय स्थान है और सप्तम और एकादश, इन तीनों भावों से संबंधित कोई ना कोई परिणाम भी अवश्य दिखाएंगे। दसम भाव से संबंधित दिखाएंगे। तो हो सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर और जो भी आपकी जो कम्युनिकेशन वगैरह है उसमें एक बहुत मजबूती आ जाएगी और उसका आपको लाभ मिल सकता है। साथ ही आपके जो आपका कोई भी डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित चीजें होंगी और वो पेंडिंग रही होंगी, तो वो चीजें आपके फेवर में आने के चांसेस बन जाएंगे। इस पीरियड में आपको ये भी देखने को मिल सकता है जो वृश्चिक लगन राशि के लोग हैं। तो सूर्य का जो ये गोचर रहेगा कन्या लगन और कन्या राशि में, तो चूंकि सूर्य अपने मित्र के राशि से ट्रांजिट कर रहे हैं और कन्या राशि के जो विशेषताएं हैं वो भी सूर्य के साथ हो जाएंगे, तो ये परिणाम देने में विशेष रूप से सक्षम हो जाएंगे। जिस तरीके से वृश्चिक लगन और राशि वालों के लिए भी ये काफी अच्छा ये रिजल्ट देने का काम करेंगे। उसके बाद जो 9वीं लगन और राशि धनु है, धनु वालों के लिए देखिए जो ट्रांजिट होगा ये आपके 10th हाउस में होगा। 10th हाउस में जब कन्या की राशि में सूर्य आएंगे तो किस तरीके का परिणाम देंगे। आपका जो भाग्येश है वो दसम स्थान में आ रहा है, तो ये आपके कर्म की दृष्टि से भी और भाग्य की दृष्टि से भी काफी अच्छा हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके ये अर्थ त्रिकोण में ट्रांजिट हो रहा है, तो ये आपके द्वितीय स्थान को, छठे और दसम को एक्टिवेट करेंगे। तो इस पीरियड में आपको धन प्राप्ति, किसी भी तरह का शेयर से संबंधित चीजें हों, अचानक कोई कंपटीशन से रिलेटेड चीजें हों, नौकरी से, जॉब से, बिजनेस से रिलेटेड चीजें हों, उस ओर आपको कोई सफलता मिल सकती है। साथ ही साथ आपको अपने पिता से, हायर एजुकेशन से संबंधित जो चीजें हैं उसमें एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। आपके भाग्य की जो स्थिति है वो काफी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि धनु लगन राशि वालों के लिए यहाँ पे सूर्य नवमेश है। नवमेश का गोचर जब आपके दसम स्थान में होगा तो काफी अच्छा गोचर होता है। और साथ ही साथ दसम भाव में जब सूर्य आएंगे तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन को बहुत मजबूती देंगे और गवर्नमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं उस ओर से भी आपको फायदा मिलने के संयोग बनेंगे। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस से जुड़े हुए हैं या पॉलिटिक्स में हैं धनु लगन राशि के लोग, तो उनके लिए 1 महीने का पीरियड काफी पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। और साथ ही साथ अगर आप प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं या किसी बिजनेस में हैं, प्राइवेट सेक्टर से हैं, तो वहां पे भी आपके लिए काफी कोई प्रमोशन होना, जॉब से रिलेटेड कोई इम्प्रूवमेंट होना या हायर अथॉरिटी से कोई आपको बहुत सपोर्ट मिलना, इस तरह की स्थितियां आपको देखने को जरूर मिलेंगी धनु लगन राशि वाले लोगों को। कुल मिलाकर के ये है कि सूर्य दसम स्थान में आकर के काफी अच्छी स्थिति में रहेंगे
और कन्या की राशि में रहेंगे तो आपको ये बहुत शुभता भरा परिणाम देने का काम करेंगे। और ये अपने 7वें दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, तो जो भी आपका घर का अंदरूनी सुख है वहां पे थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि सूर्य में कहीं ना कहीं एक अहम और ईगो की भावना होती है। तो बाकी अगर दूसरे प्लैनेट अच्छे हैं तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा आपको घर का जो अंदरूनी सुख होता है उस ओर बहुत एडजस्ट करते हुए आगे चलना चाहिए, कि जिससे घर में किसी तरह का तनाव वाला माहौल ना बनने पाए। और ये आपके कार्यक्षेत्र और प्रोफेशन के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। उसके बाद जो मकर वाले लोग हैं उनके लिए जो ये ट्रांजिट आ रहा है, ये आपके 9वें स्थान में आएगा। वहां पे आपकी कन्या राशि पड़ रही है और सूर्य अष्टम के मालिक होकर के आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। तो जब अष्टमेश का गोचर भाग्य स्थान पे होगा, तो ये है तो अपने मित्र के राशि में और धर्म त्रिकोण में हो रहा है, तो ये आपका आपके लिए ओवरऑल ये भाग्य वृद्धि का भी काम करेंगे। आपके पंचम भाव प्रथम भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस की भावना आएगी। कोई भी आपने कंपटीशन वगैरह दिया है वो उस और आपको कुछ सक्सेस मिलने के योग बनेंगे। पढ़ाई लिखाई, संतान से संबंधित, प्रेम संबंधों से संबंधित जो चीजें हैं वो आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर के आ सकती हैं, वो चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं इस पीरियड में। और साथ ही साथ चूंकि ये अष्टमेश का गोचर 9th हाउस में हो रहा है, तो कुछ सडन इवेंट भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। अब वो चीजें डिपेंड करेंगी कि आपके हॉरोस्कोप में सूर्य की क्या प्लेसमेंट है, उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही आपके जो जब ये चंद्रमा के नक्षत्र से होकर गुजरेंगे, तो आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के लिए भी बहुत शुभता भरा परिणाम देंगे, क्योंकि ये सप्तमेश होकर के 9वें भाव में इनका ट्रांजिट होगा। तो आपको अपने बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर से संबंधित कोई ना कोई अच्छी चीज देखने को मिलेगी। और हो सकता है कि इस पीरियड में आपको कोई धार्मिक यात्राएं देखने को मिलेगी, या एजुकेशन से रिलेटेड कोई आपको जर्नी करनी पड़ जाए इस पीरियड में। 1 महीने के अंदर कुछ ऐसे इवेंट्स आ सकते हैं, कोई सडन इवेंट्स भी आ सकते हैं जो आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि अष्टमेश सूर्य है। तो कहीं ना कहीं, हालांकि गोचर में तो काफी अच्छी स्थिति में आए हुए हैं, लेकिन चूंकि अष्टम के मालिक हैं, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत जो सडन वाली घटनाएं होती हैं उस तरह की भी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। तो मकर वालों के लिए भी ये ट्रांजिट कुल मिलाकर के काफी अच्छा है। और जब ये मंगल के नक्षत्र से होकर गुजरेंगे, तो ये आपके लिए इनकम को भी बढ़ाने का काम करेंगे, आपके इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का काम करेंगे। आपके मदर के लिए जो घर का अंदरूनी सुख है, सुख सुविधाओं से संबंधित जो चीजें हैं, वो चीजें भी आप इस पीरियड में खरीद सकते हैं। काफी अच्छा गोचर है ये मकर के लिए। इसके बाद फिर जो कुंभ लगन और राशि के लोग हैं उनके लिए जो ये सूर्य का ट्रांजिट होगा, ये आपके अष्टम भाव में होगा। तो यहाँ पे सूर्य जब आएंगे, तो ये मोक्ष त्रिकोण में आ रहे हैं, तो ये आपके चौथे और द्वादश भाव, 4th, 8th और 12th भाव को एक्टिवेट कर देंगे। तो ये जो गोचर रहेगा सूर्य का, सूर्य यहाँ पे सप्तमेश होकर के अष्टम में आएंगे गोचर में। तो वैसे तो ये आप ससुर जो इन से संबंधित चीजें हैं उसमें वृद्धि का कार्य जरूर करेंगे। कोई अचानक से धन प्राप्ति, कोई पैतृक संपत्ति हो, इस तरह की जो चीजें हों आपके फेवर में जा सकती हैं। लेकिन साथ ही साथ आपके जो ससुराल हैं, पक्ष है, उन लोगों से आपको इस पीरियड में थोड़ा सा 1 महीने का जो टाइम रहेगा उसमें आप एडजस्ट करते हुए निकालिएगा, ताकि किसी तरह का मनमुटाव या वाद विवाद की स्थिति ना निर्मित होने पाए। क्योंकि सप्तम का लॉर्ड जब अष्टम में जाएगा, तो कहीं ना कहीं परिणामों में थोड़ा बहुत एक नेगेटिव जो रिजल्ट होता है वो भी देखने को मिल सकता है। हालांकि इस पीरियड में अगर आप रिसर्च वगैरह से जुड़े हैं तो आपके लिए काफी अच्छा काम कर सकते हैं सूर्य यहाँ पे। और साथ ही ये आपके 2nd हाउस को देखेंगे, तो आपके परिवार में क्योंकि सप्तमी अष्टम में बैठ करके और द्वितीय भाव को देखेगा, तो धन, परिवार, कुटुंब में किसी तरह का धन से संबंधित कोई वृद्धि हो जाए, इस तरह का योग भी ये जरूर बनाएंगे। और जब ये चंद्रमा के नक्षत्र से होकर गुजरेंगे, तो ये आपके लिए 6वें भाव का भी परिणाम देंगे। तो एक तरीके से विपरीत राजयोग जैसे स्थिति भी निर्मित होगी कुंभ लग्न राशि वालों के लिए। तो आपके लिए पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स रिजल्ट रहेगा ये आपके लिए। और हो सकता है कि ये आपको स्वास्थ्य से संबंधित जो चीजें हैं, कहीं उसमें भी कुछ चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो आप अपनी हेल्थ को लेकर के भी बहुत केयरफुल रहिएगा, कि छोटी मोटी आपको जो बीमारियां हो उस ओर आप सजग रहिएगा, या कोई सर्जरी जैसी स्थिति हो वो भी निर्मित हो सकती है, उसकी भी संभावना बन सकती है। ये सारी चीजें जरूरी नहीं है, लेकिन जो ट्रांजिट है वो इस चीज को कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कुंभ लगन और राशि वालों के लिए। और साथ में ये आपके लिए
मंगल का भी परिणाम देंगे जब ये चित्रा के नक्षत्र से होकर के गुजरेंगे। तो जहाँ पे आपका मंगल जिन भाव का लॉर्ड होकर के जिस प्लेस पे बैठा है वहां से संबंधित भी परिणाम देखने को मिलेंगे। फिर भी कुंभ वालों के लिए ये है कुल मिलाकर के कि सिर्फ आपको इन लॉस से संबंधित जो चीजें हैं अपने ससुराल पक्ष के साथ में आप सामंजस्य करके चलिए, बाकी चीजों के लिए आपके लिए ठीक है ये। इसके बाद जो मीन, लगन और राशि के लोग हैं उनके लिए जो ये गोचर आ रहा है ये आपके सप्तम स्थान में आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि षष्टेश का गोचर, षष्टेश आपके सप्तम स्थान में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ में किसी तरह का मनमुटाव या एक डिस्प्यूट जैसी स्थिति, एक डिस्टेंस बनाने का काम ये सूर्य कर सकता है। या किसी तरह का छोटी मोटे जो रोग होते हैं, बीमारियां होती हैं, इस तरह की चीजों को भी ये दिखा सकता है इस एक महीने के पीरियड में। तो मीन लगन वालों को थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए। हालांकि सूर्य जो है कन्या राशि में है, राशि का उनको काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और सप्तम भाव में आ रहे हैं, लेकिन चूंकि सस्टेस होके आ रहे हैं तो थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी क्या चीज है कि ये आपके काम त्रिकोण से होकर के इनका गोचर होगा। तो ये आपके तृतीय, थर्ड हाउस, सेवेंथ और 10th हाउस को एक्टिवेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो ये पीरियड रहेगा ये आपको आपके प्रोफेशन को और आपके कम्युनिकेशन को, इंटरनेट से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, जो फ्रेंड सर्कल है, मार्केटिंग है, सेल्स है, मार्केटिंग, इन सारी चीज़ों से संबंधित जो चीज़ें रहेंगी उन भावों को ये काफ़ी बढ़ा देंगे। तो उधर से कोई आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकता है क्योंकि सूर्य जो है राशि का उनको अच्छा सपोर्ट मिला है। तो ये पूरा प्रयास करेंगे कि अच्छा रिजल्ट देने का। तो इस तरीके से जो मीन, लगन और राशि के लोग हैं उनके लिए भी ट्रांजिट कुल मिलाकर के अच्छा ही रिजल्ट देगा। सिर्फ उनको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, विशेष रूप से अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है क्योंकि सस्टेस आपका सप्तम भाव में जा रहा है। तो आपका जो लाइफ पार्टनर है उसकी हेल्थ से संबंधित जो चीजें हैं उस ओर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और कार्य क्षेत्र की दृष्टि से तो ये अच्छा प्रभाव डालेंगे। और हाँ, एक चीज और भी देखना है कि ये आपके लगन के ऊपर सप्तम दृष्टि से देखेंगे तो आपके अंदर, आपके व्यक्तित्व में एक बहुत पॉजिटिव प्रभाव आएगा। जो आपकी पूरी पर्सनैलिटी है वो काफी पॉजिटिव हो जाएगी, उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्योंकि सूर्य का एस्पेक्ट है। तो सूर्य जब आपके लगन को देखेंगे तो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक बोल्डनेस, आपका जो प्रेजेंटेशन है वो सारी चीजें इतनी साउंड हो जाएंगी कि उसके थ्रू भी आप बहुत सी बिगड़ी हुई चीजों को अपने फेवर में कर सकते हैं। तो इस तरीके से सभी लग्नों राशियों के लिए जो सूर्य का गोचर कन्या में है कुछ ना कुछ ये पॉजिटिव रिजल्ट अवश्य देगा। और साथ में आपके हॉरोस्कोप पे डिपेंड करता है कि सूर्य किस जगह पे प्लेस्ड है, क्योंकि जहाँ पे ये बैठा होगा उस भाव का भी आपको रिजल्ट देगा। ट्रांजिट का तो अपना सेपरेट एक इफेक्ट है ही, लेकिन मेन तो पत्रिका आपकी ही रहेगी, वही परिणाम देने के लिए उत्तरदायी रहती है, रिस्पॉन्सिबल रहती है। फिर भी कुल मिलाकर के ये गोचर सभी लग्नों राशियों के लिए कुछ न कुछ शुभता भरा परिणाम जरूर दिखाएगा। तो आशा करती हूँ कि जो ये सूर्य का ट्रांजिट है 1 महीने के लिए, इससे आप लोगों को एक गाइडलाइन मिली होगी कि इस 1 महीने के पीरियड को आप किस तरीके से अपने फेवर में कर सकते हैं। इससे क्या क्या चीज़ें आप अपने लिए पॉजिटिव ढंग से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ग्रहों का गोचर होता है, जब ग्रह आते हैं तो वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं हर एक व्यक्ति के लिए। तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और वो न्यूट्रल भी हो सकता है। तो ये किस तरह का रिजल्ट आपको मिलेगा उसको आप समझ करके या किसी अपने आसपास के एस्ट्रोलॉजर से समझ करके, और कोई मेजर आपको डिसीजन लेने हैं तो आप अपने हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ ये है कि जो ये ट्रांजिट का परिणाम होता है ये बहुत ही जनरल परिणाम होता है। तो इसलिए आप लोग इसको सामान्य तरीके से ही लिया करिए, बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये सिंपल जो अपने प्लैनेट्स चल रहे हैं उन्हीं का ये रिजल्ट है। जो मेजर फाइनल रिजल्ट होगा वो आपके हॉरोस्कोप ही उसको बता सकती है। तो उसका आप विशेष रूप से ध्यान रखा करिए। और आशा करती हूँ कि आपको इस गोचर से कुछ हेल्प मिली होगी। और साथ ही साथ अगर आप लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी आपके ग्रुप्स हैं उसमें आप इसे ज़रूर शेयर करें जिससे एस्ट्रोलॉजी की जो जानकारी है अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और सबको इसका फ़ायदा मिले। ज्योतिष वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सभी को इसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर रखनी चाहिए। ज्योतिष को समझने से सबसे जो अच्छी चीज होती है वो व्यक्ति अपने कर्म की ओर बढ़ने लगता है।
लोगों को लगता है कि ज्योतिष जान करके व्यक्ति भाग्यवादी हो जाता है, ऐसा नहीं है। ज्योतिष जब सही अर्थों में कोई व्यक्ति समझ जाता है तो वो और ज्यादा एक्टिव हो जाता है, और ज्यादा वो कर्मठ हो जाता है, क्योंकि उसको अपने पास्ट का, प्रेजेंट और फ्यूचर का सारे कर्मों का जो आपस में कनेक्शन है, उस चीज को समझने लगता है। तो तब वो अपने कर्म की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ता है कि हम अपने आप को किस तरीके से पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएं। इसमें एस्ट्रोलॉजी हेल्प करती है। एस्ट्रोलॉजी कभी भी किसी को भाग्यवादी या इनएक्टिव बनाने का काम नहीं करती है। जैसे मोस्ट लोगों के अंदर एक धारणा होती है कि ज्योतिष को नहीं समझ पाते तो उसको बहुत गलत अर्थों में लेते हैं। ज्योतिष बहुत ही पॉजिटिव चीज है। ये व्यक्ति को बहुत कर्मठ, बहुत सकारात्मक और बहुत पॉजिटिव उसको एक अप्रोच देती है लाइफ के प्रति। आगे मैं आप लोगों के लिए फिर कुछ लेके आऊंगी किसी ट्रांजिट पे या किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।